आ जाएगी। पहले हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना, क्लियर है? मुझे मैसेज पे बता दो कि आवाज आ रही है, काइंडली। अच्छा जी। और से अगर आप देखें, और से अगर आप देखें, देखें लोअर लो, सॉरी लो हाई, हायर लो, हायर हाई। यहां से हो गया कोच। कोच का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब कि अगर हायर अप ट्रेंड था वो चेंज हो गया किस में? डाउन ट्रेंड में। तो हम कब से डाउन ट्रेंड में? हम 20 अगस्त 2022 से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अगर बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए। फिर उसके बाद देखो उसने लो बनाया, उसके बाद लो हाई बनाया, लो हाई के बाद उसने लोअर लो बनाया, लोअर लो के बाद लोअर हाई बनाया। दोबारा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस एरिया से, ठीक है। इस एरिया से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसने एक लोअर लो और बनाया। अब आप गौर से अगर देखें तो बीटीसी, बीटीसी ने फिल वक्त ये किया कि इसको मैं गायब करता हूँ। यान म्यूट करना। ओके। अच्छा, गौर से देखें। अब बीटीसी ने यहाँ पे लो लो बनाया, उसके बाद लो हाई। लो हाई कम से कम इसका जो बनता है लो हाई, वो बनता है इसका तकरीबन 19,100, 19,200 इधर तक बनता है। तो बीटीसी ने यहाँ से रिजेक्शन ले ली। ये जो मेन पॉइंट है ये भी 0.3 से। तो अब भी जो बीटीसी करने वाला है वो कुछ इस तरह होगा। ये तो हमारा था टोटली एक किस्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था कि बीटीसी इस तरह बना रहा है। अब अगर हम इंटरनल की तरफ जाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये मैं इंटरनल खोल रहा हूँ 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये मैं ग्रुप 2 है, इसको ज्वाइन, इसको लगाता हूँ। अब आप जरा गौर से देखो कि अच्छा, ये यहाँ से देखना, बीटीसी ने दरअसल कोच कर चुका है अपना जो एरिया कोच था, जहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हम कहते हैं, वो बीटीसी इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। इंटरनली, इंटरनली देखो लो हाई, ये इसने बनाया लो हाई लो, फिर उसके बाद बनाया इसने हायर हाई, फिर उसके बाद बनाया इसने हाई लो, हाई लो के बाद दोबारा इसने हायर हाई बनाया। उसके बाद बीटीसी ने यहाँ से क्या किया? करेक्टर चेंज कर दिया। अभी ये जो एरिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, इसको बीटीसी को होल्ड करना चाहिए था दोबारा पंप होने के लिए, ठीक है। लेकिन बीटीसी ने इसको पंप नहीं किया। तो इसका मतलब है अब बीटीसी की कुछ डायरेक्शन इस तरह होगी। अगर बीटीसी यहाँ पे, तो ये रिटेस्ट करेगा लाजमी, पुल बैक एक लाजमी मारेगा, ठीक है। 17,100 जो भी हुआ, आपने उस पुल बैक पे शॉट लेना है। और वो पुल बैक पे जब आप शॉट लोगे तो ये वाला जो एरिया है, बीटीसी दोबारा इसको जब क्रॉस करेगा तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा लोअर लो। लोअर लो के बाद दोबारा ऊपर रिटेस्ट कर सकता है इस एरिया को, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे जाएगा, ठीक है। इस एरिया को दोबारा क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस क्रॉस करने के बाद यहाँ पे दरअसल मसला ये है ना, ये जो एरिया है आपके पास, इस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि ये वाली, इस एरिया की लिक्विडिटी तो ग्रेप होगी है ना इसकी वजह से। लेकिन ये जो एरिया है, इस एरिया की लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा है। तो बीटीसी ने इस एरिया को भी फिल करना है। और जहां तक मुझे लगता है बीटीसी ने, ये एरिया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, ठीक है, ये एरिया। तो बीटीसी आपको आराम सुकून से, जो मुझे जहां तक मेरी एनालाइज की रही है, वो 15,800, 16,000 तक नजर आ सकता है अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हैं। शॉर्ट आप लेंगे पुल बैक से, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद दोबारा नीचे, फिर ऊपर। तो इसकी कुछ डायरेक्शन इस तरह की होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस क्या है? नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूएसडी डोमिनेंस देखें, ठीक है, तो इसने अपना जो बेरिश पैनट, सॉरी बुलिश पैनट जो था, इसको इसने क्रॉस कर दिया। और मेरी जो एनालाइज की रही है वो ये कह रही है कि ये अपना बना रहा है ना अप चैनल, इस चैनल को टच कर सकता है तकरीबन, दोबारा आपको
नाइन कुछ पे नजर आएगा, उसके बाद दोबारा गिरेगा, ये नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आपको ये चीज मैं दोबारा समझा दूं, ठीक है। फोमो डर में नहीं होना, जब इस एरिया में आए तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस कम से कम जो है ना 50,000 कुछ की लें, 50,000 डॉलर भी हो तो ये भी चलेगा, लेकिन इस एरिया में आप जो है ना आपने बाइंग लाजमी करनी है, क्योंकि ये एरिया यहाँ से पुल बैक करेगा, क्योंकि बीटीसी ने मुझे जहां तक लगता है दोबारा 22,000, 20,000 और 19,000 की रेंज, ये जो रेंज है ना, ये रेंज 20,000 से ये इस रेंज में बीटीसी दोबारा आ सकता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो वो ये करेगा बीटीसी यहाँ से या इस एरिया से करेगा, अगर फर्ज करें इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, तो फिर भी चांसेस हैं, जहां तक मैं कह रहा हूँ एकदम बीटीसी नीचे नहीं जाएगा, ये आप सबने जहन में रखना है। तो तब ये हमारे पास चांसेस हैं कि बीटीसी तकरीबन 15,000 या 14,900 भी हो जाएगा, यहाँ से भी दोबारा पुल पे ले सकता है और एक हमें लो हाई जो है ना वो बना सकता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद एक और चीज है इसमें, मैं अगर आपको दिखाऊं, जो दूसरा कॉन्फ्रेंस है मेरा, वो ये कहता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश पेट है, आपको नजर आएगा ये, ठीक है। ये बेरिश पेट है, बेरिश पेट है यहाँ से। जब यहाँ पे था तो मैंने उस टाइम ये पेड ग्रुप में चढ़ाया था, तो इसने अपने 3 टीपी हिट कर दी, ठीक है। और इसका जो आखिरी टीपी है वो ये है, जो इसका सी पॉइंट है ना वो है 15,900। तो यहाँ से भी हमें जो है ना, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ठीक है, अगर आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, अगर एक दिन का मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको इन कैंडल्स में और इन कैंडल्स में फर्क नजर आएगा, ये गौर से देखें, अगर आप इन कैंडल्स को देखें तो ये आपको अच्छा खासा वॉल्यूम वाली कैंडल नजर आ रही है। उसके बाद ये जब से डिप आया उसके बाद आप देख लें इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से हम डिपेंडेंट हुए में फेड न्यूज पे, सीपीआई रिपोर्ट पे, क्योंकि पहले तो बीटीसी जो है ये बीटीसी वर्चुअल वर्चुअल करेंसीज हैं, ये फेड शेड इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। बस दरअसल वॉल्यूम इसमें नहीं है, वॉल्यूम ना होने की वजह से बीटीसी इस हालत में। तो कहने का मतलब ये, अगर हम इसको इसमें भी देख लें तो ये जो रेंज है बड़े टाइम फ्रेम में आपको, तो 15,900, 15,800 इस रेंज में आपने बाइंग लाजमी करनी है, फियर में नहीं होना, स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आप फुल बैक पे प्रॉफिट कमा सको। तो ये छोटी सी बीटीसी की अपडेट्स थी कि बीटीसी नीचे गिरने के बीटीसी के चांसेस हैं। तो ये आप डियर फ्लैग बुलिश पेनेट भी देख लें, जो इजीली बन रहा है बीटीसी पे, और ये अपने एसटीपी को इजीली क्रॉस कर रही है, इस रेंज तक आ। एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना ही भूल गया, ये सीएमई गैप वाला बीटीसी है, ठीक है। एक और चीज देखो, ये सीएमई गैप क्या होता है, ये पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। देखो, अक्सर का सैटरडे संडे को आपको यहाँ पे एक गैप नजर आएगा, सैटरडे संडे को, ठीक है। सैटरडे संडे को यहाँ पे एक गैप बनता है। अब मिसाल के तौर पे ये गैप बना था, बीटीसी ने क्या किया कि इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आया। अगर अगर फर्ज करो नीचे नीचे जाते हुए बनता है तो बीटीसी ऊपर जाके फिल गैप करता है। अगर फर्ज करो ऊपर जा रहा है और इस तरह गैप बना देता है तो ये नीचे आके इसको फिल करता है। तो कल संडे भी है, तो आपने इस पे नजर रखना, अगर यहाँ पे फर्ज करो कोई गैप बना देता है बीटीसी और बनाने के बाद इस एरिया पे आ जाता है, तो आपने सीएमई का चार्ट लाजमी देखना है, और आपने अगर गैप बनाया हुआ इस तरह का तो आपने नीचे डिप से बाइंग करनी लाजमी है आपके लिए, वरना आप प्रॉफिट से रह जाओगे। तो सीएमई गैप पे आपने लाजमी रखना है नज़र। और दूसरा, अगर बीटीसी का फर्ज करो बोला जाए कि एम है अगर कहाँ तक जाए सीएमई गैप के मुताबिक, तो ये एक बहुत बड़ा गैप जो है ना बीटीसी ने अपना सीएमई गैप बनाया हुआ है, वो एरिया है 28,000 27,000 डॉलर। इस एरिया पे बीटीसी दोबारा आ सकता है, बेशक यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, यहाँ से दोबारा इस एरिया पे आके इसको फिल करके दोबारा नीचे आ सकता है। तो ये कुछ बीटीसी की अपडेट्स थी, ठीक है। तो अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कोई मसला है तो मुझे आप बताएं। अच्छा, एक और मैं इथेरियम की भी आपको अपडेट दे देता हूँ, इथेरियम की भी देख लें।
अच्छा, इथेरियम भी दरअसल, अगर मैं आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊं तो इथेरियम भी, देखें, लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ से हो गया इथेरियम का भी चेंज ऑफ करेक्टर। इथेरियम अगर दोबारा ऊपर आ जाता है 1200 की लाइन में भी, तो आपने फोमो में नहीं होना, ठीक है, डर नहीं जाना मार्केट ऊपर, लॉन्ग चौंग से कुछ अर्सा परहेज ही करें, क्योंकि आगे आज 17 दिसंबर है, तो 23 दिसंबर से सेंटा क्लॉस रैली, जो जिसको क्रिसमस कहते हैं, ठीक है, उसकी भी छुट्टियां हैं। तो उसमें भी क्या पता हमें शायद बीटीसी में और डिप डाउन नजर आए, ठीक है। पिछली कभी कभार तो इसमें ज्यादा पंप, जब पंप होता है तो अच्छा पंप होता है, जब गिरता है तो अच्छी तरह गिरता है, तो ये भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इथेरियम ने भी दरअसल अपना चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से चेंज कर दिया, और इथेरियम का भी जो सिस्टम है वो सेम टू सेम बीटीसी की तरह है। ये पुल बैक फिर डाउन, फिर पुल बैक फिर डाउन, फिर पुल बैक फिर डाउन, और इसका जो मुझे यहाँ तक लगता है, ये तकरीबन मैं आपको बताऊँ इस रेंज तक आ सकता है, इस रेंज के नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है इस रेंज के नीचे, तो इस रेंज में आ सकता है आपको 1000 और 900 और 1000 के दरमियान में, किसी में 1000 में भी आ सकता है, कंफर्म आपको कोई नहीं बता सकता जहां तक मेरी एनालाइज करी, क्योंकि लिक्विडिटी भी इनके नीचे बहुत है। तो इन लिक्विडिटी को अर्न करने के लिए तो इथेरियम भी इन एरियाज में आ सकता है। दूसरा, बीटीसी डोमिनेंस को भी देख लें, बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज ही होया जा रहा है, और ये अपनी इस स्पोर्ट पे इसने पहले बनाया था डिसेंडिंग चैनल। डिसेंडिंग चैनल का मतलब होता है जब ये क्रॉस करे तो ये ऊपर जाता है, तो इसने सेम टू सेम वो किया। अभी ये फिल वक्त अपनी स्पोर्ट पे, अगर ये अपनी स्पोर्ट को तोड़ देता है तो आर्ट्स बहुत बुरी तरह ब्लीड होंगे। जब आर्ट्स बहुत बुरी तरह ब्लीड होंगे तो आपने बेशक जो कॉइन खरीदा हुआ है वो बहुत बुरी तरह गिरेगा। तो अभी मैं आपको एक मशवरा दूं तो फिल वक्त के लिए आप जरा आल्ट कॉइन से दूर ही रहें, क्योंकि आपने अभी देखा होगा ये डॉट, ठीक है, जबकि हमारा फ्लो कॉइन ये भी बहुत गिरा हुआ है, ठीक है, लिंक किंग गिरे में, लेकिन इनका टाइम आएगा। एल्गो हो गया, टाइम आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। तो बीटीसी के आप जब तक हम इसका मेन देखते नहीं है, जब तक हमें इसमें वॉल्यूम नज़र नहीं आता, हम उस टाइम तक इस पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। तो ये थी अपडेट्स। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हाँ जी, सवाल पूछ लें। एनीवन। अयान, हार्मोनिक्स में मैं अलग आपको एक लेक्चर बना के दूंगा। हार्मोनिक्स का इंशाल्लाह एक अलग कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैं फिबोनाची भी सिखाऊंगा, हार्मोनिक भी सिखाऊंगा, बाकी जो चीज़ें वो भी आपको सिखाऊंगा। अच्छा, सीएमई एंड संडे गैप एक दफ़ा वापस क्लियर कर दें। देखें, सीएमई गैप कब बनता है? सीएमई गैप, सीएमई का मतलब होता है चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज। ये एक न्यूयॉर्क की एक एक्सचेंज है। देखें, मार्केट 24 घंटे चलती है, कोई शक नहीं, लेकिन अतवार को छुट्टी होती है जिसकी वजह से मार्केट में पैसा नहीं होता, तो उस टाइम जो मार्केट को चला रही होती है वो सीएमई जो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है ये चला रही होती है। तो जब वो चला रही होती है तो अगर फर्ज करो अप, मार्केट अप जा रही है, तो उस सिचुएशन में वो एक गैप बना जाती है, और उस गैप को दोबारा फिल करने के लिए ये नीचे आ सकती है। बात समझो? जिस तरह ये देखें, आपको मैं ये वाली एग्जांपल दे रहा था, सीएमई गैप के लिए आप सिंपल इसका ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलेगा ये BTC1, साथ ये उल्टा ही और ऊपर डी, ठीक है, इस तरह का आपको मिलेगा सिंबल सीएमई गैप का। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है सीएमई फ्यूचर्स, आपने इस पे जाना है। अब देखें ये गैप कब बनना है, ये नीचे आप देखें सैटरडे संडे, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे और ये संडे, इन दिनों में गैप बनता है। तो ये गैप आपको नजर आए, ठीक है, सिंपल यहाँ पे खरीद लो और सबर करो। देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर गैप बनाया, इस गैप को दोबारा फिल किया, फिर मार्केट ऊपर गई, गई गई, ठीक है। तो ये गैप जो है इसको बीटीसी लाजमी फिल करता है, ठीक है। और आपको मैंने जिस तरह बताया हुआ भी है, ये वाला गैप, इसको भी अभी बीटीसी ने फिल करना है, जो कि 28,000 कुछ है, और एक ये गैप है जो 34,000 कुछ पे। तो ये चीज़ है, बाकी और कोई गैप नहीं होता। क्लियर हुआ है आपको?
गुड अयान, बहुत आला। फिबोनाची भी, इंशाल्लाह इन चीज़ों पे मैं अलग कोर्स बनाऊंगा। और किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ सीखनी हो। अच्छा, मैं ज़रा मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लो। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर तीन किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है कंसोलिडेशन, ठीक है। इसमें हम तीन चीजें, दो चीजें यूज करते हैं। एक होता है BOS, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और और एक चीज होती है CHOCH, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। सिंपल आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। देखो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब देखें, अप ट्रेंड मार्केट जब भी हो तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है, ये ये और ये, ठीक है। ये आपका मार्केट अप ट्रेंड होता है, ठीक है। इसमें ये जो एरिया है, ये एरिया, ये जो एरिया है, ये ये इस एरिया को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एरिया जो है, ये एरिया, ये देखो मार्केट यहाँ पे, यहाँ से नीचे आई है। अब ये जब इस चीज को क्रॉस करेगी, ये जो कैंडल है, इस अपनी रेजिस्टेंस को जब ऊपर क्रॉस करेगी तो ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, बात समझ गए हो? तो ये अप किया, उसके बाद दोबारा ये इसके बीच में तकरीबन 50% तक आना चाहिए, ये 50%, या 60 भी हो जाए, 60 ज्यादातर हो। 60% नीचे आए, उसके बाद दोबारा ऊपर, और यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका होगा अप ट्रेंड में, जब जब भी ये इसको क्रॉस करेगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ से आपको पता चलता जाएगा ये अप ट्रेंड है, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, देखें मार्केट एकदम से ये करती है कि ये जो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से इधर आती है, और यहाँ से अपने इस तरह का ट्रेंड बना देती है, ठीक है। ये जो आपके पास एरिया होता है, ये वाला एरिया, जब इस एरिया को क्रॉस कर जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाता है बीटी जो भी है, यहाँ से आपका करेक्टर चेंज का मतलब हुआ कि ट्रेंड ही चेंज हो गया, ट्रेंड एकदम से, ठीक है। ये लोअर लो, लो हाई, लोअर लो, लो हाई, यहां से ये बना देता है, और इसका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ये, ठीक है। ये मतलब कि जब ये इसको क्रॉस करेगा, जब ये इसको क्रॉस करेगा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब भी डाउन ट्रेंड होगा, यहाँ पे आइए, मार्केट ऊपर आइए, यहाँ से जब इसको क्रॉस करेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक नया लोअर लो बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर आने के बाद, तो ये BTC का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। इस तरह ये पूरा चक्कर चलता है। उसके बाद ये होता है कि BTC यहाँ से दोबारा एक होता है कंसोलिडेशन, जिसको हम साइडवेज कहते हैं, वो ये होता है कि BTC एक ही तरफ चल रहा हो, और इसको हम नो ट्रेड जोन कहते हैं, बात समझ गए हो? इसमें आप शॉर्ट लगाते हो, शॉर्ट किस तरह लगाते हो, हर पुल बैक पे आप शॉर्ट लगाते हो, ठीक है, पुल बैक पे शॉर्ट, शॉर्ट। और इस ये नो जोन होता है, यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन लगाते हो, ठीक है। अब अगर आप देखो BTC को, अगर आप अभी BTC को देखो, तो उम्मीद करता हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अब देखो, अगर आप BTC को देखो, तो सेम टू सेम इसने वही सिचुएशन की हुई है, सेम टू सेम। ये ये जो मैंने आपको अभी बताया, मार्केट स्ट्रक्चर,
ग्रुप वन किधर गया, ये देखें, सेम टू सेम उसी तरह लो हाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ से इसने कोच किया, जब कोच किया उसके बाद आप देख लें किस तरह इसने डाउन ट्रेंड बनाया है। ठीक है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे बनाया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर अप हुआ, फिर अगर आप इंटरनली, और ये टोटली ये चीजें थी। तो बस आज के लिए हमारा जो है क्लियर है करीम भाई? क्लियर है सब कुछ? मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आई है आपको? लॉन्ग शॉट आपने टोटली इस तरीके से लेना है। अगर देखें मार्केट गिर रही है ना, अगर ये देखें मार्केट गिर रही है टोटल, ठीक है, अब आप आते हो, ठीक है, आप यहां से नहीं, आपने जब तक पुल बैक ना हो, ठीक है, बेशक उसके बाद बेशक जहां पे आप जब फुल टेक्निकल एनालिसिस से करोगे आपको फायदा होगा। देखिए ये भी एक पुल बैक था, कहां से कहां तक गया है, 16,500 से गया है 16,770 तक गया। यहाँ से आप फिर शॉर्ट लगाते हो और आप फिर प्रॉफिट में होते हैं। हाँ, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, अगर और करो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका बॉस, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये अगर तो बीटीसी फर्ज करें इसको क्रॉस कर जाता है दोबारा नीचे, ये देखें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ था, ये इंटरनली हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या था, लो हाई, उसके बाद यहाँ से ये जो एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, मार्केट ने दोबारा लोअर लो लोअर हाई बनाया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बनाया। अब मुझे लगता है ये शायद यहाँ पे बन गया, ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 16,900 16,700, इन दो रेंजेस में जा सकता है। यहाँ से आप दोबारा इसको शॉर्ट कर लें, शॉर्ट करने के बाद आप इसको 16,200 इस लाइन में आप दोबारा क्लोज कर दें, फिर एक पुल बैक, फिर शॉर्ट, इस तरह आप करके 15,000 तक की जो लेवल है आप जहाँ तक इसका कर सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग इस तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग भी इसी तरह करते हैं। मार्केट ऊपर की है, कभी इधर नहीं घुसना चाहिए आपको, हायर लो का वेट करना चाहिए। ये नीचे से ऊपर गया, उसके बाद हायर लो बनाया, फिर दोबारा यहाँ से आपने दोबारा लॉन्ग किया, उसके बाद दोबारा हायर लो बनाया, ठीक है, यहाँ से दोबारा लॉन्ग किया, और ये आपके पास ये, उसके बाद ये यहाँ पे हायर लो बनाया था। लेकिन हमेशा आपको वेट करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे हायर लो बनाया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ पे आया